जय माता दी मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगा जो अक्सर लोग करते हैं नवरात्रि के दिनों में, और ये गलतियां उनके जीवन पर भारी पड़ती हैं, उनके परिवार के जीवन पर भारी पड़ती हैं और इसका आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। तो ये गलतियां होती कौन सी और हमें ये गलतियां नहीं करनी चाहिए नवरात्रि के समय में। नवरात्रि हो या दीपावली का समय हो या होली का समय हो या फिर एकादशी का हो दिन, मतलब कि कोई एक ऐसा पावन पर्व चल रहा हो या शक्तियों का समय जो चल रहा होता है, ठीक है, जो समय शक्तियों का चल रहा हो, जैसे कि नवरात्रि, होली, दीपावली, ठीक है, शक्तियों का समय होता है। इसमें शक्तियाँ अपनी चरम अवस्था पर होती हैं, शक्तियाँ अपनी प्रचंडतम वेग में होती है। नवरात्रि 4 आती हैं, 2 गुप्त होती हैं और 2 प्रकट होती हैं। जो 2 प्रकट नवरात्रि होती हैं जो अभी चल रही है, एक जिनमें से 2 नवरात्रि माता दुर्गा को समर्पित होती है, माता वैष्णो को समर्पित होती हैं, और जो 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं वो 10 महाविद्याओं को समर्पित होती हैं, काली कुल को समर्पित होती हैं, और ये वाली जो प्रकट नवरात्रि होती हैं ये श्री कुल को समर्पित होती है। तो जो प्रकट नवरात्रि जो इस समय चल रही हैं और जो 2 गुप्त नवरात्रि जो आएंगी अभी आगे, ठीक है, तो इनमें जो शक्तियाँ होती हैं वो अपनी चरम अवस्था पर होती हैं। ब्रह्मांड में जो स्त्री शक्ति है, जो फीमेल पावर है ब्रह्मांड में, वो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय और बहुत ही ज़्यादा चैतन्य होती है इस समय पर। यानी कि इस समय पर आपका 5 मिनट का भी मंत्र जाप आपको 1 घंटे का प्रभाव देगा, ठीक है। इसीलिए नवरात्रि में मंत्र सिद्धि करनी चाहिए, नवरात्रि में तंत्र सिद्धि करनी चाहिए, नवरात्रि में यंत्र सिद्धि करनी चाहिए। किसी भी देवी या किसी भी देवता का मंत्र सिद्ध किया जा सकता है नवरात्रि के समय में, और रात्रि काल में अगर जप किया जाए तो उसका विशेष प्रभाव मिलता है, ठीक है। रात्रि काल से मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि 10 बजे करना है, 12 बजे करना है या 1 बजे करना है, नहीं। रात्रि काल का मतलब होता है कि जब सूर्य अस्त हो जाए जब सूर्य अस्त हो जाए, जब संध्या का समय चला जाए, ठीक है। एक होता है कि भगवान सूर्य अस्त हो गए हैं, एक होता है कि संध्या का समय चल रहा है। तो जो संध्या की वेला है, वो संध्या की वेला भी जब समाप्त होने की अवस्था में आ जाए, जब रात्रि काल का प्रथम पहर शुरू हो जाए, उस वक्त में तंत्र की साधनाएं करी जाती हैं और बहुत अच्छी सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये सभी मंत्र को अगर आप सिद्ध करेंगे तो रात्रि काल में करिए। संध्या बीत जाने के बाद में जो रात्रि काल का प्रथम पहर आता है, यानी कि आप मान सकते हो कि अगर गर्मियों का समय देखा जाए तो गर्मियों में 7 साढ़े 7 बजे के बाद में रात्रि काल का समय शुरू होने लगता है, ठीक है। और सर्दियों की बात करूं तो सर्दियों में ये समय 6 साढ़े 6 बजे के बाद ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद में साधनाएं करी जाती हैं ये सभी। इसके बाद में आप करिए 10 बजे तक, 12 बजे तक, 2 बजे तक, जब तक आपका जप चल रहा है, जब तक आपको मंत्र सिद्धि करनी है या जितनी भी माला आपको करनी है, तो ये समय होता है। तो बात मैं कुछ और कर रहा था और बताने कुछ और लगा आपको। तो इन नवरात्रि के समय में हमें कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए भूल कर भी। कौन कौन सी वो गलतियां हैं? सबसे पहली चीज़ तो अंडा, मीट, शराब, चाहे आपने व्रत रखे हो, चाहे आपने व्रत ना रखे हो, चाहे आप देवी को मानते हो, चाहे आप देवी को ना मानते हो, चाहे आप देवी की पूजा करते हो, चाहे आप देवी की पूजा ना करते हो, लेकिन ये जो समय है, देखिए, देवी कोई कोई एक ऐसी स्त्री नहीं है कि जिनको आप अगर नहीं मानोगे तो भी उनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। देवी अपने आप में प्रकृति है, देवी अपने आप में कुदरत है, देवी अपने आप में इस ब्रह्मांड के अंदर कण कण में व्याप्त एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, ठीक है। तो चाहे आप उनको मानो या मत मानो, उनका असर आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपका जन्म इसी प्रकृति से हुआ है, इसी कुदरत से हुआ है, इसी मिट्टी से हुआ है, इन्हीं पंच तत्वों से आपका शरीर बना है, और पंच तत्वों की अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती आदिशक्ति ही है। तो आप भले से उनमें विश्वास न रखो,
भले से उनको ना मानो, लेकिन उनका असर तो आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए और नवरात्रि का जो समय है ये देवी के ही समय होते हैं, तो इसमें अगर आप अंडा, मीट, शराब इन सारी चीज़ों का सेवन करेंगे तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ही ज़्यादा बुरा पड़ेगा आने वाले समय में। ठीक है, हो सकता है कि आपकी दुर्घटना हो जाए आगे जा कर के, हो सकता है आपके परिवार का कोई सदस्य बहुत भयंकर रूप से बीमार पड़ जाए, हो सकता है आपके परिवार का कोई सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाए। भगवान ना करे, माता रानी ना करे कि कभी किसी के साथ में ऐसा हो, लेकिन अगर आप करते हैं ऐसा तो ऐसा हो भी सकता है। बस बात वही है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब क्या हो गया। कोई व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा है, कोई गाड़ी वाला उसको उड़ा करके चला गया, क्या उसको पता चलेगा कि मैंने ऐसी कौन सी गलती करी थी कि जिसकी सज़ा मुझे ये इस रूप से मुझे प्राप्त हुई है? वो ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता। बस दुनिया भी यही बोलेगी और वो भी यही सोचेगा कि पता नहीं कौन था जो मुझे उड़ा करके चला गया। ठीक है, आपका ध्यान उस वक्त पे, उस समय पर नहीं जाएगा कि जब आपने ऐसे पाप कर्म किए हैं, जब आपने ऐसी गलतियां की हैं, जब आपने ऐसे बुरे कर्म किए हैं कि जिसका परिणाम आपको इस रूप में झेलने को मिला, इस रूप में भुगतने को मिला। तो इसी प्रकार से नवरात्रों के समय में अंडा, मीट, शराब नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज़, नवरात्र के समय में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। चाहे आप देवी को मानते हो, चाहे आप देवी को ना मानते हो, स्त्री पुरुष हर किसी को ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है। ठीक है, एक बार को आप देवी की पूजा ना करो, देवी का अनुष्ठान ना करो, देवी के मंत्र का जप ना करो, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना। और अंडा, मीट, शराब भूल करके भी नहीं खाना। ठीक है, और परहेज़ तो बहुत सारे हैं, परहेज़ तो इतने हैं कि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो सारे परहेज़ फिर साधकों के लिए हैं, व्रतियों के लिए हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनके लिए हैं परहेज़। लेकिन जो इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानते उनके लिए ये दो चीज़ें रामबाण हैं। अगर ये गलतियां वो करेंगे तो फिर कोई नहीं बचा सकता आपको। देवी के क्रोध का भाजन आपको बनना ही पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का पालन और अंडा, मीट, शराब ये चीज़ें तो बिल्कुल वर्जित हैं, बिल्कुल हाथ तक नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो लोग व्रत रखते हैं, जो लोग साधनाएं करते हैं, जो लोग भक्त हैं, जो लोग इन चीज़ों में, शक्तियों में विश्वास रखते हैं, उन सभी लोगों को तो नवरात्र में ना तो अपने बाल कटवाने चाहिए, ना अपनी दाढ़ी बनवानी चाहिए, ना अपने नाखून काटने चाहिए। और जो व्रत रखते हैं ना उनको बिस्तर पे सोना चाहिए, ना उनको लड़ाई करनी चाहिए, ना झगड़ा करना चाहिए, ना क्रोध करना चाहिए, ना घर में कलेश करना चाहिए। स्त्री का अपमान तो भूल करके भी नहीं करना चाहिए नवरात्र के समय में। और छोटी कन्या का तो और भी ज़्यादा, छोटी कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। और कोई भी स्त्री अगर आपके घर आती तो उसको आप पूरा मान सम्मान करो और उनका पूरा उनको हर चीज़ से मनाओ। और अगर कोई कन्या आती है तो कन्या पूजन ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमको इस समय पर नहीं करनी चाहिए। अगर आप करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। आपके जो पुण्य हैं, आपके जो भी पुण्य है वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे। आपके पुण्य समाप्त होने के बाद ही बुरा समय शुरू होता है लोगों का। तो इसी के साथ में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे। और ठीक है मित्रों, फिर मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता रानी की।